रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। रक्षाबंधन यानी भाई बहन के प्यार का बंधन। रक्षाबंधन यानी सेहत की रक्षा का बंधन, सुरक्षा का, लंबी उम्र का, चाहत का बंधन। बिल्कुल हुसैन, आज के दिन हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए राखी बांधती है, दुआएं करती है और रक्षा करने का वादा लेती है। लेकिन इस मौके पर आज मैं हर भाई से ये गुजारिश करूंगी कि आपकी बहनों की दुआओं में असर तभी होगा जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, फिट रहेंगे और तभी तो अपना वादा भी निभा पाएंगे, है ना श्रुतिका? बिल्कुल पूजा, लेकिन भाई ही क्यों, बहनों की सेहत भी तो उतनी ही जरूरी है। अगर भाई और बहन दोनों सेहतमंद रहेंगे तभी तो रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार 100 सालों तक मना पाएंगे। और ये होगा जब रक्षाबंधन पर भाई बहन मिलकर ये प्रण लें, संकल्प लें कि वो अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखेंगे और बगैर किसी ब्रेक के रोजाना योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सुबह सुबह इंडिया टीवी लगा के बैठेंगे और स्वामी जी के साथ अभ्यास करेंगे। और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है हुसैन, क्योंकि 24 घंटे में से 30 से 40 मिनट ही तो निकालने होते हैं। तो आज के दिन को खास बनाइए, आज से, अभी से हमारे साथ योग शुरू कर दीजिए। अगर आप योग सूत्र में बंधेंगे, रोज योग करेंगे तो यकीन मानिए लंबी उम्र भी जिएंगे। और वैसे तो हमारे तमाम दर्शक रोजाना योग करने वाले हैं, लेकिन नए दर्शक भी रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी बात को वो जरूर अमल में लाएंगे। फिलहाल योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और जानते हैं कि भाई बहन के इस प्यार वाले रिश्ते की जो त्योहार है, इसको कैसे मनाया जाए और इसका सेहत से कैसे कनेक्शन है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। और स्वामी जी आपके हाथों की कलाई जी आपको भी कह रहे कि कुछ बहुत खास मौका है ये। हाँ, अब राखी का त्योहार प्रारंभ हो चुका है ना, तो ये भाई बहन का प्यार, ये प्रकृति से प्यार, ये संस्कृति से प्यार, रोगों से प्यार नहीं करना है, लोगों से प्यार करो। तो ये प्यार मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी है और प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के लिए तप त्याग, संघर्ष, सैक्रिफाइस, एकात्मता। और योग इस प्रेम को भी बढ़ाता है। स्वामी जी बड़ी खूबसूरत सी बात है ये, जिस तरह से त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं शायद ही दुनिया में कहीं मनाए जाते हों। और सभी त्योहारों में स्वामी जी लोग लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए, औरों के लिए। तो स्वामी जी योग कैसे बहनों की इस कामना को पूरी करने में मदद करेगा और कौन कौन से योग रोजाना बहनों को करने चाहिए ताकि उन्हें भी लंबी उम्र का वरदान मिले अपने घर के सारे कामकाज के अलावा? वो तो इसी चीज में उलझी रह जाती हैं। बहनें जो है सबकी उम्र की कामना करती है। भाई लंबी उम्र का हो, पति की लंबी उम्र हो, पूरे परिवार का ख्याल रखती है। माता पिता स्वस्थ रहें, सास ससुर स्वस्थ रहें, सुखी रहें, लेकिन कई बार अपने आप को इग्नोर कर देती है, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो आज से सब मेरी श्रद्धामयी बहनों को मेरे साथ ही संकल्प करना है कि कम से कम रोज वो 10 बार ये सूर्य नमस्कार करेंगी, श्रुतिका जी की तरह, पूजा जी की तरह। वैसे तो हमारी ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी महायोगिनी है, लेकिन श्रुतिका जी और पूजा जी भी कम नहीं है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। आज ये संकल्प लेना है कि हमको कम से कम 10 बार ये सूर्य नमस्कार करना है, होले होले ही कर लेते। और जिनसे सूर्य नमस्कार भी ना बन पाए तो क्या करें, तो फिर उनके लिए भी हमारे पास विकल्प है। तो आज ये अपने लिए वक्त निकालना है, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार। 10 बार सूर्य नमस्कार भी ना हो तो थोड़ा थोड़ा ऐसे शुरू करें। कम से कम ये 2 अभ्यास योगी के, एक ये और एक ये, यहाँ से शुरू करके इतना भी ना हो तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करें। जिनकी उम्र थोड़ी बड़ी है, घुटनों में, कमर में प्रॉब्लम है, तो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे यहाँ से शुरू करके, और फिर कम से कम ताड़ासन, खड़े होकर के देखो, बिल्कुल सहज अभ्यास। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो सबसे हो जाता है। ताड़ासन,
फिर ये तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ये सबसे हो जाता है। इतना तो सब करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, कम से कम आधा पूरा घंटा योग करने का, इंडिया टीवी देखने का, इंडिया टीवी पर देख करके योग करने का संकल्प ले ले। अच्छा स्वामी जी देखिए, वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप। स्वामी जी आपके हाथों में, हाथों की कलाई में बंधा हुआ ये कलावा और ये राखियां, माथे पे लगने वाला चंदन, ये सब यूं ही नहीं होता है, इसके पीछे पूरी एक साइंस है। तो जरा दर्शकों को समझाइए कि ये कलावा हो या फिर राखी की डोरी हो या फिर माथे पे लगने वाला तिलक हो, ये कैसे सेहत से कनेक्टेड है, जरा इसके बारे में बताइए। तो देखो, जब माँ, बहन, बेटियां, एक बहन जब भाई के माथे पर यहाँ हाथ रखती है, उसके स्पर्श में वो शक्ति है कि उसका अजय चक्र जागृत हो जाता है। इसको हमारे यहाँ पर स्पर्श चिकित्सा भी कहा है, इसको हमारे यहाँ पर प्राणिक हीलिंग, रेकी और अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया गया है। लेकिन आज्य चक्र पर पहले तो तिलक लगाया जाता है, और वो भी किसका तिलक? कुमकुम का। कुमकुम में मूल द्रव्य हल्दी होता है, कुमकुम का होता है। वह तिलक चंदन का होता है, वह तिलक अलग अलग औषधीय द्रव्यों से, चंदन का, केसर का, ऐसे ये जो तिलक लगाते हैं, उस तिलक से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाता है। जिसके माथे पर तिलक होगा फिर वो मस्तिष्क रोगों से तिलमिलाएगा नहीं, वह स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। तो तिलक लगाने से हमारा आज्य चक्र जागृत होता है और उसमें औषधीय द्रव्यों के प्रभाव से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, न्यूरो प्रॉब्लम्स, बहुत प्रकार के भावनात्मक उपद्रवों से, विध्वंस से व्यक्ति बच जाता है। और ये जो कलावा है ना, ये जो हाथ में बांधा जाता है, ये राखी, ठीक है, इसमें जो भाई बहन का जो प्यार है, उसके प्रति जो एकात्मता है, वह तो एक बहुत बड़ा सत्य है ही। एक दूसरे के प्रति प्रीति, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, एक दूसरे के प्रति तप त्याग, और बहनें तो भाइयों के यशस्वी जीवन के लिए कितनी दुआएं करती, कितनी प्रार्थनाएं करती हैं। ये धागा बांधने से, ये जो कलावा बांधने से, राखी बांधने से किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं रहती। हम रक्षा सुरक्षा तभी कर पाएंगे ना एक दूसरे की, जब हमारे जीवन में दौर्बल्य नहीं होगा, शौर्य, वीरता, पराक्रम होगा। तो सभी प्रकार की दैहिक दुर्बलताओं के लिए, यदि डिजीज के लिए मैं बात करूं, तो जितनी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी कमजोरी हैं शरीर के अंदर, उन सब प्रकार की कमजोरियों से उभर करके अपने एक कुलवंश को आगे बढ़ाने के लिए और शौर्य, वीरता के साथ, पराक्रम के साथ जीवन को जीने के लिए, ताकत के लिए ये कलावा जो है ये काम करता है। माताओं बहनों के हाथ की चूड़ियाँ भी उसी के लिए काम करती है। रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहाँ से अच्छा हो जाता है ये। और यहाँ एक और भी पॉइंट होता है बवासीर का भी, तो उसमें भी अतिशय लाभ होता है कलावा बांधने से। कान जो बेंधते हैं, कान के अंदर जो हम ये जो है कर्णवेद करते हैं, इसके करने वाले को पेट की बीमारियां नहीं होती, कभी हाइड्रोसिल हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होती, मूत्र रोग नहीं होते, बहुत प्रकार के जो यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये उसमें बहुत बड़े सहायक होते हैं। इतने सारे फायदे स्वामी जी आपने गिनवा दिए हैं कि लोग हैरत में होंगे कि हाथों में बंधा हुआ कलावा इतना फायदा करता है। वैसे स्वामी जी मेरे हाथ में भी एक काली डोरी मेरी अम्मी ने बांध दी थी, कहीं लड़के को नजर ना लग जाए। मैंने कहा उनसे कि भाई आपका ये आड़ा तिरछा सा लड़का, इसको कौन नजर लगाएगा, कहाँ परेशान हो रही हैं आप। बहरहाल तो बहुत सारे फायदे और हर एक बात के पीछे पूरी एक साइंस है, जैसा स्वामी जी ने समझाया। स्वामी जी देखिए, राखी के मौके पर भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन बहनें अगर खुद ही ताकतवर हो कि उन्हें भाई की तरफ से रक्षा की कोई ज़रूरत ही ना हो तो क्या कहने। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि किसी को किसी की तरफ से रक्षा की ज़रूरत ना पड़े। तो बहनों को फौलादी बनाने की बड़ी ज़रूरत है।
तो इसके लिए योग उन्हें कौन कौन से योग अपनाने की जरूरत है? एक तो मैंने कहा सूर्य नमस्कार कर ले, और फिर देखो ये अभ्यास तो अभी मैं बता रहा हूँ, कम से कम ये तो अभ्यास ऐसे, एक तो ये ऐसे, इसको 100 बार तक कर ले। जो 100 बार तक ये अभ्यास करेंगे उनकी इस बार ये वाला वचन जो है पूजा ने दिया अपने भाई को से हाँ, कि कुछ मैं तुम्हारी रक्षा देखने करूंगी। इतने दंड लगा लिए मैंने, मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हुसैन कि मैं ही रक्षा कर लूंगी। हमारे तो छोटे भाई हैं हुसैन, हमें तो हाँ, करनी भाई, पड़ेगी, अपनी बड़ी रक्षा बहनों कर को लेंगे, रक्षा अपने करनी भाई पड़ती की है। भी रक्षा कर देंगे। हाँ, तो कोई बुरी निगाहों से न देखे हमें। जब हम सबल होंगे तब किसी की हिम्मत नहीं कि बुरी नजर डाल सके। एक तो ये दो अभ्यास, ये तो बहुत जरूरी है। ऐसे वो स्वामी जी बुरी नजर वाले मामले में घरों पे चप्पल लटकी रहती पुरानी सी, वो क्या होती है? तो चप्पल पड़ेगी, जूते पड़ेंगे, पुराने से जूते, पुरानी चप्पल, तो जो बुरी नजर रखेगा उस पर जूते चप्पल पड़ेंगे। और बहुत पुरानी वाली। एक वो घड़ा सा भी लटका के रखते हैं। हाँ, नींबू मिर्च हाँ, भी। पुराने वाली जूता चप्पल पड़ेंगे और पापों का घड़ा फूटेगा। ये मत सोचो कि तुम बुरी नजर रख रहे हो बच जाओगे, तुम्हारे पाप का घड़ा एक दिन फूटेगा और तुम्हारा जीवन फिर नष्ट हो जाएगा। तो ये बुरी नजर के जो प्रतीक है ना, पहले हम ऐसे वो गाड़ियों के पीछे भी लगा रहता, तो बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। तो जो बुरी नजर रखते हैं उनका एक दिन मुंह काला होगा ही होगा, वो बच नहीं सकते। और अब तो इतनी ज्यादा एडवांस सिस्टम हो गया है, व्यक्ति को ट्रैक कर लिया जाता, ट्रैप कर लिया जाता, छूट नहीं सकते आप। तो अभ्यास तो ये करना है, बहनें बहुत स्ट्रांग बनेगी। भुजंगासन के 2 अभ्यास अथवा दंड के 2 अभ्यास, ये तो सब बहनों को इतने लगा लेने। फिर तो बाद में तो जब आपका नियंत्रण आ जाता है ना, फिर तो ये भी हो जाता है। लेकिन ये अभ्यास करने के लिए ना कुछ ज्यादा ही वैसे स्वामी जी बुरी नजरें कुछ कम हुई हैं, उसके लिए। वरना पहले तो हर एक ट्रक के पीछे लिखा रहता था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और अब लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी बुरी नजरें कम हुई हैं। हाँ, ये बात है। हाँ। तो ये अभ्यास विशेष रूप से बहनों को 100 बार करने, तो 100 साल तक वो अपनी भी रक्षा कर सकेंगे, अपने भाइयों की और पूरे परिवार की रक्षा कर सकेंगे। वैसे तो देखो, मादरी वतन कहो, मदरलैंड कहो, भारत माता कहो, कभी कभी लोग बोलते हैं कि पिता भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भारत पिता मदरलैंड तो कहा, फादरलैंड मादरी वतन कहा, पिता ये पिता तो यहाँ पीछे छूट गए। तो देखो, माताओं ने ही सबको संभाल रखा है। और एक बड़ी दिलचस्प बात की तरफ पूजा और श्रुतिका ने भी इशारा किया कि घर में बड़ी अगर बहनें हैं और भाई छोटे हैं, तो फिर छोटे भाई बहनों को वचन कैसे देंगे हिफाजत का। तो यहाँ पर बहनों को मजबूत होने की बड़ी ज़रूरत है, और इसी वजह से हमने आपसे जाना कि कैसे योग उनकी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी, एक और मुश्किल ये है कि आजकल हर एक घर में लाइफ स्टाइल जो है वो एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। तो 5 योग का पैकेज आप बताइए, ताकि लोग लाइफ स्टाइल डिजीज से खुद को बचा सकें। और हम शुरुआत डायबिटीज और हाई बीपी से कर लेते हैं। ये आपने बहुत अच्छा कहा। हाँ, तो 5 आसन बता देते हैं। सबसे पहले डायबिटीज और बीपी के लिए, फिर जो है मोटापा के लिए, हार्ट के लिए 5 अभ्यास बता देते हैं। ज़्यादा तो लोगों को याद भी नहीं रहते। 5 प्राणायाम अब सबको याद हो गए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उत्की, ऐसे ही 5 आसन। एक ये मंडूक आसन सबको करना है, शिद्दत से करना है, धीरज से करना है। एक आसन 5 मिनट तक करना है। अब ये मंडूक आसन जो करेंगे,
मंडूकासन बहुत ही इजी है। योग मुद्रासन में, पद्मासन में सब बैठ नहीं पाते। मंडूकासन तो सभी कर सकते। ये मंडूकासन। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर तो सबके घरों में होता है। गिलोय एलोवेरा अब तो घर घर में हमने लगवा दिया है। थोड़ा गिलोय, थोड़ा एलोवेरा का इस्तेमाल कर, अंकुरित मेथी ले लें, मेथी का पानी पी लें। और फिर जिनको सुलभ हो जाता है उनको खीरा, करेला, टमाटर के साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, नीम के पत्ते और मेथी दाना, मेथी का पानी, यही हम खिलाते। एटीएम की सब्जी। और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटीज कर देते। टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लोगों की किडनियाँ खराब हो रही हैं डायबिटीज के कारण से, आंखें खराब हो रही हैं। कल ही मुझसे एक भाई प्लेन में मिला, बोले जी 30% आईसाइट रह गई, 70% आईसाइट चली गई है। तो आई ग्रेड का सेवन करें, आंवले का सेवन करें, आंवले का रस और आंवल के रस, सप्तामृत, लोह मुक्ता शुक्ति का भी मैंने प्रयोग बताया। और न्यूरोपैथी भी बहुत हो रही है डायबिटीज के कारण से, तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड का सेवन करें। सबसे बड़ी बात है जो शीर्षासन कर सके, शीर्षासन नहीं तो अनुलोम विलोम, ये न्यूरोपैथी से बचा लेता है। अनुलोम विलोम न्यूरोपैथी से, रेटिनोपैथी से, कपालभाति हमें नेफ्रोपैथी से बचा लेता है। और ये कपालभाति और जो है मंडूकासन के साथ करते हैं ना, एक, फिर ये दूसरा, और फिर लेट करके बड़ा अच्छा हो जाता है। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से पूरा पेनक्रियाज एक्टिविटी, सेम अभ्यास हाइपरटेंशन के लिए भी लाभ कर। तो पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये अवश्य करने। इनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, उनसे हलासन भी हमारे पेनक्रियाज को एक्टिव करना। और तो टेंशन के अलावा शुगर और हाइपरटेंशन कई बार तो साथ ही होते हैं, तो शुगर के लिए बता दिया, हाइपरटेंशन के लिए थोड़ा ये एक्स्ट्रा कर ले। ये मरकटासन, ऐसे ऐसे भी और ऐसे भी। हाइपरटेंशन के लिए रेडीमेड हम बताते हैं मुक्तावटी और बीपी ग्रिड, और शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिड, जो आप अंदर से आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिपेयर करके मधुनाशिनी, मधुग्रिड, और मुक्तावटी बीपी ग्रिड आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके आपको इससे बीपी से छुटकारा दिलाते हैं। तो बीपी वाले लोगों को एक तो मरकटासन और एक बैठ करके गोमुखासन, ये कितना इजी है देखो। गोमुखासन में तो ऐसे करते हैं ये। अब किसी में इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो कम से कम वो यही कर ले, ऐसे और ऐसे। और आज का कार्यक्रम स्वामी जी बहनों को समर्पित है। कितना आसान है ये वक्रासन। बहनें जो अपने भाई के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं, अपने परिवार के लिए खुद को कुर्बान करती रहती हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, और इसीलिए आज का पूरा कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। मेरी भी राखी स्वामी जी आ गई है, हालांकि बाई पोस्ट पहुंची है मुझ तक। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बीपी शुगर के बाद स्वामी जी मसल्स की जरा बात कर लेते हैं। मसल्स का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। अभी विनेश लौटी हैं, और आपके यहाँ स्वामी जी हम जब भी देखते हैं, जब आपके यहाँ की बेटियां जो हैं अभ्यास करती हैं, क्या शानदार अभ्यास वो करती हैं, कितने हाई लेवल के एडवांस अभ्यास वो करती हैं। विनेश लौटी हैं, इतना नाम रोशन करके हिंदुस्तान का। तो हर एक बेटी उसी तरह से मजबूत हो, उसकी मसल्स उतनी मजबूत हो, ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक सेशन ऐसा करवाई जिससे मसल्स जो है वो उसमें मजबूती आए। देखो, एक तो जैसे मैंने कहा कि खड़े होकर के कम से कम ये सूर्य नमस्कार 10 बार तो ये करना है। और 10 बार सूर्य नमस्कार के अलावा जो बेटियां दौड़ सकती है उनको दौड़ने चाहिए। आजकल तो बेटियां जिम भी करने लग गई, जो जिम कर सकती है। और 10 बार के सूर्य नमस्कार का नियम तो आज मैंने दिलवा ही दिया। और रक्षाबंधन से पहले ही हमने ये आत्मरक्षा के और सबकी रक्षा के उपाय, एक तो सूर्य नमस्कार, फिर एक ये बैठक के कम से कम 2 अभ्यास। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे,
ये और जो है फिर ये भी ऐसे और ऐसे, ये 2 अभ्यास 10-10 बार से शुरुआत कर लें। ऐसे पूरा नहीं हो तो आधे से तो शुरुआत करें, यहाँ से तो ऐसे तो करें। कम से कम 2 अभ्यास योगिक जोगिंग के, एक और ये 2 और 2 अभ्यास बैठक के, 2 अभ्यास दंड के। ये मिश्र दंड में ना सब कुछ आ जाता है। ऐसे मिश्र दंड पहले से वो मैंने साधारण दंड और हनुमान दंड बताया था। ये मिश्र दंड और फिर एक सर्प दंड, और इतना भी ना होना तो ये भुजंग आसन तो सब कर लेते हैं हर उम्र में। ये ऐसे ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये 2 अभ्यास, इनको तो कतई नहीं छोड़ना। ये तो करने ही करने हैं। साथ में दूध दही छाछ का प्रयोग करें। मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा चाहे सोया का प्रोटीन ले लें, चाहे दाल से, दूध दही से, और स्प्रुलिना तो बहुत अच्छा प्रोटीन है ही सो है। तो प्रोटीन अपनी डाइट में भी सम्मिलित करें। उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो अभी हमने अभ्यास बताए इनको भी अवश्य करें। और जो बहन थोड़ी मोटी मोटी है वो ये आजकल बहनें मैंने कहा अपनी सेहत का कम ख्याल रख पाती है, सबका ख्याल रखती है। स्वामी जी बस अगला विषय मेरा यही था कर देती है, जिस पर आप आ गए हैं। साथ इनजस्टिस है, अन्याय, अपनी अनदेखी ठीक नहीं है। और ये मोटापे वाला मामला भी स्वामी जी भाइयों के मुकाबले बहनों को जरा ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए भी ये अभ्यास बड़े जरूरी हैं जो अभी आप करवा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी एक परेशानी इसमें और है, वो बहनें जो सिर्फ घर देखती हैं तो वो तो अच्छा खासा काम घर का ही कर लेती हैं, लेकिन घर और दफ्तर संभालने वाली जो बहन बेटियां हैं उनके पास टाइम का मामला बड़ा गड़बड़ होता है। तो जरा टाइम शेड्यूल कैसे करें वो, इसके बारे में अगर आप कोई सुझाव दें तो बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ये बहाना होता है कि भाई वक्त नहीं मिल रहा। ये बहुत आपने हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और जो है लोग कहते हैं कि जी थोड़े से समय में ज़्यादा अचीवमेंट हो जाए, तो थोड़ा ये शॉर्टकट वाला बता रहा हूँ। तो देखो, बैठ के 2 अभ्यास अभी मैंने बताया, स्थित कोणासन, चक्की आसन। लेट करके ये 3 अभ्यास, इनके करने में 15 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट तो इतना तो वक्त निकाल ही सकते हैं। और ये समय कहाँ से निकालना है? थोड़ा सोने में से निकाल लीजिए, और जब योग करेंगे तो आपके बाथरूम में से निकल जाएगा, नहीं तो बाथरूम में घुसे रहोगे। फिर थोड़ा बतियाने में से समय कट कर दीजिए, तो यूट्यूब में से थोड़ा निकलिए बाहर, फेसबुक से बाहर निकल के अपने फेस को फेस सेविंग के लिए भी कुछ कर लीजिए। थोड़ा सा सीरियल में से टाइम निकाल लीजिए, थोड़ी चुगली चाटा कम कर लीजिए। वैसे माताएं बहनें चुगली चाटा ज़्यादा करती नहीं, पुरुष ज़्यादा करते। देश विदेश की सारी चुगली वही करते रहते हैं, माता बहनों का तो बदनाम भी कर रखा है। तो हमें अपना समय जो निकाला, अपनी प्रायोरिटीज हमें तय करनी है। मैं आज देश दुनिया में इतने कार्य करता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सब हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण के, लेकिन इसमें मैं अपनी सेहत के लिए और सबकी सेहत के लिए भाग दौड़ करके समय निकाल ही लेता हूँ ना। तो जब हमारी टॉप प्रायोरिटी हेल्थ होगी, हेल्थ है तो आप सब कुछ करेंगे, आपको वेल्थ में मिलेगा, सक्सेस में मिलेगा, सफलता, विजय, प्रसन्नता, जीवन में शोहरत, नेम फेम सब कुछ मिलेगा। तो इसके लिए बस हमें हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देनी है। इस अपने लाइफ स्टाइल में कुछ योग से लेकर के कुछ छोटी छोटी चीज़ों को सम्मिलित करना। मोटापा है तो थोड़ा जैसे नींबू पानी पी लिया, गर्म पानी पी लिया, थोड़ा नारियल पानी पी लिया, फैट कटर के तौर पर अनानास सबसे बेस्ट है, बेदो हर वेट गो का सेवन कर लिया, तो थोड़ा अनाज, नमक, मीठा, इससे अपने आप को थोड़ा बचा लिया। पता नहीं क्यों लोग इतना मीठा खाते हैं, और कुछ नहीं होना। लंबे श्वास लेने से भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इसी से ही देखो, इसी से ही हमारा कल्याण हो मोटापा जाएगा, कम हो जाता है, हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है मेरे भाई हुसैन। कल्याण हो जाए। लंबी सांस मारो, फूको, सारे। स्वामी जी देखिए, कुछ सीरियल का आपने जिक्र किया, लेकिन एक सीरियल बहुत टाइम से मुझे भी लगता है कि बहुत बनाने की जरूरत है।
मैं और आप मिलके बनाएंगे स्वामी जी, क्योंकि ससुरा भी कभी दामाद था, ये इसकी बड़ी ज़रूरत है। सारे सीरियल उधर चले जाते हैं तो ये कभी हम लोग किया जाएगा स्वामी जी, ठीक है। अब अगला विषय ले लेते हैं स्वामी जी। देखिए, हमने मोटापा कम कर लिया है और बीपी शुगर भी बैलेंस आपने करवाई दिया है। अब ज़रा बहन बेटियों के लिए हड्डियों से जुड़ा कुछ अभ्यास करवाइए कि ताकि हड्डियां मजबूत हों। हड्डियों के लिए सबसे अच्छा होता है एक तो ये, आपने जो खाना सास भी कभी बोलती तो बात है ना, आदमी हर एक धरातल पर जब स्वयं को खड़ा करके देखेगा ना, तो अपने साथ और दूसरों के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता। ये बात तो पक्की है। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, और योग का तो सिद्धांत है, स्वयं को केंद्र में रख करके देखो। आत्मसर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, ये जीवन की सम्यक दृष्टि है। तो किसी को जब दूसरा मान करके देखते हैं ना, तो दूसरे से भय होता है, या तो उससे डरते हैं या तो उसको डराते हैं, या तो उससे ठगे जाते हैं या वो उसको ठग लेते हैं। ये सब से बाहर निकल जाएंगे। तो ये सूक्ष्म है, ये हड्डियों के लिए, माताओं बहनों को वैसे भी ये वात रोग कुछ ज़्यादा ही होते हैं। जैसे आपने अभी मोटापा कहा, मोटापा के थायराइड के लिए, उसके लिए थायराइड के लिए तो फिर कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ये भी ज़्यादा करवा देते। ये सूक्ष्म व्यायाम हड्डियों के लिए। थोड़ा धूप में बैठें और हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ रेडीमेड में हम वातारी देते हैं, अश्वगंधा अश्वशिला देते हैं, योगराज महायोगराज गूगल देते हैं, लहसुन का भी प्रयोग करवाते हैं। और एक प्रयोग तो जबरदस्त है, अचानक किसी को अर्थराइटिस का अटैक आ जाए, सोराइसिस का अचानक अटैक आ जाता है, गोधन अर्क, सोरोग्रीट, नीम के पत्तों का पानी, ये सब पिलाते हैं। अर्थराइटिस का भी अचानक अटैक आ जाता है, पूरा शरीर ऐसे, रात को ठीक सोए थे, सुबह से उठे तो पता लगा हाथ पैरों की हड्डियां, पूरे शरीर में जकड़न है, फाइब्रोमाइल्जिया है, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड गठिया, जो वात रोग इतना प्रबल हो जाता है। तो इसके लिए एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, सदाबहार और हार श्रृंगार, ये बहुत ही जो है सहजना, इतने जबरदस्त हैं ये। मैंने 5 चीजों का जूस पिलाया, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, हार श्रृंगार और ये मोरिंगा, जिसका पौधा हमने लगाया था कल। ये इतने जबरदस्त हैं, इतने जबरदस्त कमाल के। तो एक कमाल स्वामी जी बाजारों में हो रहा है, वात रोगों से मुक्त हो जाते हैं। ज्यादा बढ़ने पर हम पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रेड देते हैं, दही छाछ नींबू चाट टमाटर खटाई खाने से मना करते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, पिछले 2-3 दिनों से बाजार जो है वो राखियों से अटे पड़े हैं, तो मिठाइयों की दुकानों पर भी खूब रौनक है। दुकानें अपने साइज से बड़ी हो चुकी हैं, बाहर सड़कों तक आ चुकी हैं, खूब मिठाइयाँ बिक रही हैं स्वामी जी। तो अब जब बहन थाली लेकर पहुंच रही है, फिट बाहर निकल गई। जी जी, जब बहन थाली लेके पहुंच रही है तो उसमें राखी भी है, उसमें दिया भी है, उसमें तिलक लगाने का सामान भी है, तो उसमें मिठाई का डब्बा भी है स्वामी जी। तो मिठाई अलाउड है या आपने कुछ और रास्ता तलाशा मिठाई का, कोई और ऑप्शन? मिठाई का एक तो ये है, हमने गुड़ शक्कर से, जैगरी पाउडर से, और ये जो बहुत ही ज़बरदस्त है ब्राउन शुगर उसका, और मिठाई का हमने नया रास्ता एक दिया है कि आप नेचुरल जो स्वीट है ना, खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है। मुझे तो अभी ये तो चलेगा, 3-4 दिन तक सिलसिला चलेगा। बहनें मिठाई के तौर पर खजूर ही खिला रही है, मुनक्का अंजीर ही खिला रही है, तो ये तो गॉड गिफ्ट ही है। और बाकी जो है हमने नेचुरल मिठाइयाँ भी तैयार कर रखे, लेकिन अभी वो पतंजलि मिष्ठान भंडार हरिद्वार तक ही सीमित है। बाकी च्यवनप्राश तो बना ही रखा है, च्यवनप्राश खिलाएं थोड़ा चम्मच से, छोटे बच्चों को राखी बांधते हैं तो उनको बाल प्राश खिलाए। क्योंकि स्वामी जी मिठाई वाला मामला ऐसा है ना, और आंवला की और बेल की कैंडी है, कैंडी आंवला बेल की कैंडी बड़ी जबरदस्त है। मिठाई वाला मामला स्वामी जी ऐसा है कि बाजार ने लोगों की नब्ज पकड़ रखी है और लाइन क्या जोड़ी गई है, कुछ मीठा हो जाए। देखिए क्या शानदार है, और उसी मीठे के चक्कर में सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। और आपने बहरहाल उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, थोड़ा योग हो जाए, थोड़ा योग हो जाए,
रोजाना इंडिया टीवी के साथ सुबह 8 बजने से पहले पहले मैट लगाइए और स्वामी जी के साथ रोजाना अभ्यास करिए। फिर कहने ही क्या है। स्वामी जी देखिए, हम सब ये जानते हैं कि हर एक घर की ये कहानी है कि माँ बहनें जो होती हैं सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं और सबको खिलाते पिलाते वो खुद खाना ठीक से नहीं खाती। तो ज़रा उनको समझाइए कि उनका खुद का रूटीन कैसा होना चाहिए और अपना खाना स्किप कर देने से आप अपना कैसे नुकसान कर रही हैं और परिवार का भी नुकसान कर रही हैं। तो देखो, एक तो ना सुबह उठते ही सबको पानी पीना चाहिए, चाय कॉफी। कुछ चीज़ों को घर से खदेड़ दो, बाहर निकालो, कुछ चीज़ों का बहिष्कार करें, थोड़ा सुधार करें। हमारे यहाँ रिफॉर्म आता है, एक शब्द है रिफॉर्म, एक चीज। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की तो बहुत बात होती है, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, अलग अलग क्षेत्रों में रिफॉर्म्स की बड़ी बात होती है और कई बार चेंज, पूरा परिवर्तन, क्रांति की बात होती है। तो रिफॉर्म ये लाएं, चाय कॉफ़ी बर्गर पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी अनहेल्दी चीज़ें, इनको तो घर से अलविदा करें। कोशिश हो कि चीनी मैदा सफ़ेद नमक धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। तो चाय कॉफ़ी की जगह दिव्य पेय पिए, हर्बल पेय पिए, नींबू पानी पिए, बहुत सारे विकल्प हैं। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय आदि का जूस पिए, यहाँ से तो शुरुआत करें। फिर नाश्ते में अंकुरित लेना शुरू करें, थोड़ा फल लेना शुरू करें, दलिया लेना शुरू करें, ओट्स लेना शुरू करें, यहाँ से शुरुआत करें। और 2 बार खाना खाना चाहिए। एक बार 10 से 12 के बीच में, अब 1-2 भी कर लेते हैं, 10 से 1 के बीच में। और एक बार शाम को, सुबह नाश्ते में तो हमने बिल्कुल ही हल्का बताया, वो तो औषधि के तौर पर ही लेना। और शाम को 5 से 7 अधिकतम 8, 9 के बाद तो खाना ही नहीं, और 10 के बाद तो खाना जो है वो जहर का काम करता है। फ्रूट्स या जो है कोई दूध या कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं, बाकी 10 के बाद तो खाना नहीं चाहिए। तो 2 बार खाना खाएंगे, इंटरमिटेंट उपवास रोज हो जाएगा। और उससे फिर शरीर में ना परिवर्तन आएगा कि रोज का रोज जो कचरा है ना अंदर से साफ होता रहे, अंदर की हाइजीन मेंटेन रहेगी। हमारा एपोप्टोसिस, हमारी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा बॉडी का आंतरिक जो तंत्र है, पूरे शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त चेतना, आत्मा का शुद्धिकरण होता रहेगा और उससे सशक्तिकरण होता रहेगा। और जब आप ऐसा कर लेंगे ना, 99% बीमारियां तो आहार की गड़बड़ी से होती है। जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसका रॉ मटेरियल तो आहार ही है ना। इसलिए मैं कहता हूँ, एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए और एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। एक गलत विचार चक्र चलता रहता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, व्यक्ति को कहाँ से कहाँ उठा करके पटक देता है गलत विचार, व्यक्ति फिर उभर नहीं पाता उससे। स्वामी जी, चाय कॉफ़ी के पीछे जो आप पड़े हैं ना, इनको बंद करवाने में ये सारे लोग आपकी कुटिया के सामने प्रदर्शन करने बैठ जाएंगे किसी रोज़, देखिएगा। खैर, अच्छा, नींबू पानी की महिमा जो आपने स्वामी जी बताई वो भी कमाल है। देखिए, नींबू जो है कितने काम कर रहा होता है, लोगों का वजन घटाता है, खाने का स्वाद बढ़ाता है और एक जमाने से लोगों को नजर से भी, बुरी नजर से भी बचा रहा। ये भी कमाल है। देखिए, हर दुकान के शटर पे लटक रहा होता है हरी मिर्च, जी, हरी मिर्ची के साथ। चलिए, बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। अब बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं आप और उसके फायदे भी बताइए। आज का पौधा है, अपने घर आंगन में कोई ना कोई ऐसा कोना होता है जिसका अपना घर है, नहीं तो अपने बड़े गमले में भी लगा लेना। ये आजकल बोनसाई आ जाते हैं, ये पपीते के ऐसे बढ़िया बढ़िया बीज आ गए। 2-3 फीट के पपीते के ऊपर 1 क्विंटल तक जो है वो पपीता के फल लग जाते हैं। तो ये हमने तो, क्योंकि हमारे पास तो घर आंगन बहुत है, और ये पपीता ज़मीन पर ही लगा दिया, लेकिन आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। और पपीता जो है, देखो, इसका फल पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पपीते के दूध से भी पेट की दवाइयाँ एलोपैथी तक में अब बनाई जाने लगी। तो पपीते का फल पेट के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए, जिनको भी पेट की दिक्कतें उनके लिए तो रामबाण है ही सो है। बस गर्भवती माताओं बहनों को पपीता नहीं खाना होता है, इतना सा ध्यान देते हैं। पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट को बढ़ाने में अब तो 50-50 रुपए की एक गोली इसकी बिकने लग गई, जो है वो रामबाण का काम करता है। खास करके डेंगू के बाद जब प्लेटलेट बहुत घट जाते हैं तो हम पपीता
एलोवेरा, गिलोय, अनार, इसी का रस पिलाते हैं। बीट ग्रास यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पपीता रामबाण है, डेंगू से आपको मरने नहीं देखा, और पेट ठीक, पाचन तो सारी चीज तो ठीक। और एक अच्छी बात स्वामी जी सब आपने कुछ बताई ठीक कि है। आजकल पौधों के मामले में, पेड़ों के मामले में बड़ी क्रांति आई है, और अब छोटे पौधे भी, बड़े पौधों का छोटा स्वरूप भी आ चुका है। मतलब ये कि गमले में भी पपीते का पौधा लगाया जा सकता है। स्वामी जी, अब लोगों को जो हम लोग झूठ और फरेब से बचाते हैं, फैक्ट चेक, बारी फैक्ट चेक किया स्वामी। अरे हाँ, वो तो बच ही गया था। हाँ, स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि नीम का बीज खाने से किडनी की पथरी खत्म हो जाती है। यह दावा कितना सही है और यह गलत है? ये दावा पूरा का पूरा झूठा है। नीम की निमोली खाने से बवासीर ठीक हो जाती है, ये दावा एकदम सही है। लेकिन नीम की निमोली खाने से पथरी दूर हो जाती है, ये दावा झूठा है। जो चीज जिसके लिए फायदा करती है उसके लिए उसका उपयोग करें, और झूठे दावों से बचें। और ये झूठ से बचाने का काम भी इंडिया टीवी कर रहा है, उसके लिए अभिनंदन है। अब स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त है योग चैलेंज का। तो स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। तो स्वामी जी, हर एक शहर से, हर एक राज्य से बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, और हर एक उम्र के लोगों ने ट्राई किया है, और ये काबिल तारीफ है। और अब आपकी मुलाकात स्वामी जी विजेता से करवाते हैं, जिसने ये चैलेंज जीता है। और स्वामी जी विजेता हैं गजेंद्र सिंह रावत, मुंबई के रहने वाले, 54 साल इनकी उम्र है स्वामी जी। और उनको एक प्रशस्ति पत्र भी देते, गिफ्ट हैम्पर के साथ प्रशस्ति। तो कल का चैलेंज जी, पहले दीवार के साथ कर ले, और बाद में अब तो बच्चे बड़े सब करने लगे हैं शीर्षासन। ये कल का चैलेंज दे रहे हैं, और इसमें देखो कितना इजी है। ऐसे बैठे, हाथ को ऐसे उंगली को इंटरलॉक किया, माथा टिकाया, और ऐसे पैरों को उठाते हैं और ऐसे सीधे कर देते हैं, एकदम सीधे। तो ये शीर्षासन, सब रोगों का भी शीर्षासन कराना है हमें, और शीर्षासन करके शीर्ष पर पहुंचना है। अपनी चेतना के भी शिखर आरोहण तक हमें जाना है। ये शीर्षासन कल का चैलेंज है, और मुझे लगता है अब तो पूरा शीर्षासन देश ही का ये चैलेंज शीर्षासन जिसे करने एक्सेप्ट लगा है, उनके लिए अब हमारे लोगों नंबर का लगातार स्क्रीन बीमारियों पर का, फ्लैश हो बुराइयों रहे का हैं। सबका शीर्षासन शीर्षासन करा के कीजिए, ही दम अपना एक वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। अगर आपने अच्छे से किया और सबसे बेहतरीन तरीके से किया, तो स्वामी जी की तरफ से आपको इनाम दीदी मिलेगा, आपको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर स्वामी जी आपको भिजवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके नसीब में आ सकती हैं अगर आपने अच्छे से योग करके हम तक अपना वीडियो पहुंचाया। और स्वामी जी, जो आप करते आए हैं, कर रहे हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन है। आपने योग के जरिए घर घर तक बीमारियों के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ी है, वो भी बड़ी, उसके लिए शब्द नहीं मेरे पास। लेकिन अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।